नमस्ते बच्चों। आज इस ऑडियो में सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित हिंदी कोर्स बी के पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा के स्पर्श नाम के पुस्तक जो है उसमें लीलाधर मंडलोई का ततारा वामिरो कदा पाठ का व्याख्या बताएंगे। पेज नंबर 80 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है, यानी कि 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। Andaman Island situated at the southern end of Little Andaman, which is 100 kilometer from Port Blair, and after this Nicobar Island begins, which is the center of ancient culture of Nicobarian people. And Car Nicobar is the first famous island among the Nicobar Islands. And Nicobarians believed that एंशियंट टाइम में these two islands एक ही थे, means together, and how these two islands were splitted or divided. Now also people talks about the story of the separation of these two islands. सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। अपने गांव वालों को ही नहीं, अभी तो समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत देवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो देखिए बच्चों, अंडरलाइन कीजिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार। These are the two beautiful islands. आपस में जुड़े हुए थे, they were together. तब वहां में एक सुंदर सा गांव था। There was a beautiful village. And what is the name of the village? पास। It is written there पास, लेकिन वहां पे आपको लिखना है पासा। आ की मात्रा डालना है, पासा। एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल और एक शक्तिशाली युवक रहा करता था। वेरी पावरफुल व्यक्ति है, उसका नाम है ततारा। ततारा को आप सर्कल में डालो। हमारा कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर हमें मिल गया, वो है ततारा। सर्कल में डालो। निकोबारी पीपल उसे बेहद प्रेम करते थे। दे लव्ड ततारा वेरी मच। ततारा एक नेक
माने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक मददगार, हेल्पिंग पर्सन था। सदैव दूसरों की सहायता करता था। ही ऑलवेज वांटेड टू हेल्प अदर्स। तत्पर माने इंटरेस्ट। अपने गांवों को ही नहीं, नॉट ओनली हिज ओन विलेज बट समूचे द्वीपवासियों को, बट द होल पीपल इन द आइलैंड ही वांटेड टू गिव हेल्प फॉर एवरीबडी। उसका परम कर्तव्य समझता है। इस परम द बेस्ट और द कर्तव्य माने रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके इस त्याग की वजह से एंड बिकॉज ऑफ दिस त्याग सैक्रिफाइस ही वाज पीपल टॉक्ड अबाउट हिम। चर्चित माने पीपल इन दैट विलेज दे वर टॉकिंग अबाउट ततारा। चर्चित का अर्थ क्या है? डिस्कस करना। सभी उसका आदर करते। एवरीबडी रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट। वक्त मुसीबत में, सो इन केस इफ somebody is in a trouble, they used to think about Tatara, immediately he comes there. दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों, माने पर्व का अर्थ है फेस्टिवल, पर्व त्योहारों का अर्थ होता है फेस्टिवल्स में उसे विशेष रूप से वेरी स्पेशली ही वॉज इन्वाइटेड। आमंत्रित करना माने इन्वाइट किया गया था। उसका पर्सनालिटी, व्यक्तित्व तो आकर्षक था। आकर्षक माने वेरी अट्रैक्टिव था। साथ ही आत्मीय स्वभाव की माने स्पिरिचुअल कैरेक्टर वजह से लोग उसके करीब, एवरीबडी वांटेड टू बी नियर हिम और सिट नियर हिम। पारंपरिक पोशाक, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे और उसकी कमर में, उसकी वेस्ट माने कमर में सदैव ऑलवेज एक लकड़ी की तलवार, अंडरलाइन लकड़ी की तलवार, अ वुडन सोर्ड, SWORD, बांधे रहता था। लोगों का मत, एंड पीपल सेज अबाउट दैट कि ये जो लकड़ी की तलवार है उसमें एक अद्भुत देवीय शक्ति, देवीय शक्ति माने डिवाइन पावर। ततारा अपनी तलवार, he never separate his तलवार from him, always he keep his तलवार with him, and दूसरों के सामने उपयोग भी न करता था। he never use it in front of others और he never takes the तलवार out। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते। बट पीपल ऑलवेज सेज दैट, दे ऑलवेज बिलीव्ड दैट दिस तलवार इज गॉट सम डिवाइन पावर। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। इट वॉज अ वेरी विलक्षण का अर्थ क्या होता है? विलक्षण का अर्थ है असाधारण, असाधारण, विलक्षण रहस्य दी। रहस्य का अर्थ है सीक्रेट दी। तो ये दोनों पैराग्राफ से हमने क्या समझा बच्चों? देखिए, जब ये दोनों द्वीप एक ही थे, when these two islands were together, उस समय वहाँ में एक सुंदर सा गाँव था। वहाँ ततारा नाम का एक सुंदर एवं शक्तिशाली युवक रहता था। वह नेक था, मददगार था, सबकी सहायता करता था, सब सहायता करना अपना धर्म समझता था। निकोबारी उनको बेहद प्रेम करते थे। हर मुसीबत में द्वीपवासियों की मदद किया करता था। उसका व्यक्तित्व अत्यधिक आकर्षक था। वे पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधा रहता था और उसकी तलवार में दिव्य शक्ति थी, लेकिन वह उसका उपयोग किसी के सामने नहीं करता था। तो ये हो गए हमारा दोनों पैराग्राफ। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ततारा के व्यक्तित्व के बारे में बोलिए और लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? दूसरों की सहायता करता था, हाँ, और उसकी मददगार व्यक्ति था, दूसरों की सहायता करता था। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। मुसीबत में निकोबार द्वीपवासियों की मदद करते थे। आकर्षक व्यक्तित्व है, पारंपरिक पोशाक है और लकड़ी की तलवार है। तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से डंडी बयार आ रही थी।
पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहट शनैः शनैः क्षीण होने का था। उसका मन शांत था। विचारमग्न तारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजना सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी बंद की। So one evening, after doing all the day's work, Tatara was tired and he was walking near the seaside. और नेक्स्ट लाइन में प्रकृति की सुंदर चित्रण है। वहां पे क्या है? सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। द सन वॉज अबाउट टू सेट। समुद्र से ठंडी बयारें मार रही थी एंड द जेंटल ब्रीज फ्रॉम द सी। और देखिए उसका मन पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहट शनैः शनैः क्षीण होने को दी। द बर्ड्स सेट बैक टू देयर नेस्ट एंड ततारा वॉज वेरी काम। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर ततारा वॉज सिटिंग was watching the colorful rays of the sun setting into the sea. Then he could hear a sweet and melodious song. और गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों की संगीत सुनाई दे रहा है एंड इन बिटवीन द साउंड्स ऑफ वेव्स एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक. And the song was so good, so melodious that Tatara forgot himself. Tatara अपनी सुध बुध खोने लगा. वो एक मुहावरा है, अपनी सुध बुध खोने लगा. तो इस वीडियो में यही तक हम वाचन करेंगे. और देखिए इसका पहला जो पैराग्राफ में हमने अंडमान द्वीप समूह के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ा और सेकेंड पैराग्राफ में हमने ततारा के बारे में पढ़ा, उसका व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा. और तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें ततारा घूमने निकलने पड़ते हैं और समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को है सूरज और समुद्र से ठंडी बयारें आना, पक्षियों के सायंकालीन चहचहाहट और ततारा विचारों में डूबना और एक सुंदर लहरों की बीच बहता हुआ मधुर गीत सुनाई देना और सुध बुध खोना, यही तक हमने पढ़ा. थैंक यू. धन्यवाद चिल्ड्रन.